बिरला बिरला कमरा। में गए वो महात्मा जी फलाहारी फिर रोटी नहीं खाते थे। अच्छा। तो महात्मा कहने लगे आओ ही बैठो। वो कहने लगे कुछ दिन बैठो तो कहते एक दिन उसका बड़ा चेलिया और थी वो उधर भी मेरी बहस होने लगी चेलों के साथ। हाँ वो ही अपने आप को कहलाते थे, मैं भी अपने आप को कहलाता था। अच्छा। हाँ तो वो कहने लगा बाबा हम तेरे को लेने गए थे। अच्छा। हाय, ये क्या बोल मारा मैं क्या। फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर हम ये बात ऐसी पर आई कि इंसान को ये सुनहरी टाइम इसको बड़ी मुश्किल से मिलता है, हाँ जी। वरना नरक है ना। फिर आप कश्मीर कैसे फिर गए? कश्मीर तो हम चेले थे यहाँ कहीं स्वामी जी के। इधर किधर गांव में आपके हाँ अच्छा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ चलो सबको काम प्यारा होता है। जितने बर्तन होते मैं साफ कर देता, झाड़ू दे देता, जो साधुओं का काम होता है वो मैं कर देता। तो स्वामी जी के पास, नंदलाल जी के पास में? ना अच्छा, कहीं पे भी जहाँ भी आप जाते थे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर जब उसने कह दिया ना कि हम तेरे को लेने गए थे, हाँ। मैं कहा ये तो बात नहीं है, मैं तो लेने तो नहीं गए, मैं तो यहाँ खुद से वहाँ साधना अच्छी होती थी। यहाँ वहाँ वो 15 मील गाँव नहीं था और एक नदी चलती थी। हाँ जी। तो फिर नदी में हम स्नान कर लेते, बस कहाँ पानी गर्म कहाँ ये ठंडा। ऐसे से मगर कुछ दिन गुजर गए। फिर मैं कश्मीर कैसे आया? हाँ जी। कश्मीर तो मेरे को कई आते थे, मगर एक लड़का पता नहीं एसी में था कि IC में बुलाया। हाँ जी। वो वहाँ कहते था दादी मेरे पास आ जाना। वो छड़ा था, मैं कहते तेरे पास क्या बैठेंगे भाई। वो कहाँ पे था वो लड़का स्वामी जी? छड़ा गया जी में? गया जी में। अच्छा। छड़ा नहीं था, अब औरत तो श्रीनगर में थी। अच्छा। आप बेचारा कल्ला नौकरी करता था दिल्ली में। अच्छा, लेकिन साधना नहीं कर रहा था, ऐसे रह रहा था बस वहाँ पे? नहीं, मेरा साधना तो करता होगा। अच्छा अच्छा। मगर ये नहीं हम कह सकते, मगर उसने फिर मेरे को प्रेम दिया। अच्छा। मगर मैंने कहा ये छड़ा है। हाँ। ये क्या इसके पास क्या बैठेंगे। फिर हम चलते चलते ढूंढते मरे कहा कश्मीर। हम पहुँचते मरे। जब हम ग्यारी से निकले ना, हाँ। वहाँ से हमारा दिल जा टूट गया। फिर हम भटकते रहे अकेले? हाँ और क्या, और साथी नहीं, मुझे लगा कोई शायद साथी कोई साथ में। साथी कौन होता है? एक साथी हुआ तो छोड़ दिया, दूसरा साथी बन जाता है ना। हाँ जी। अब तेरे को भी कितने साथी बने होंगे? हाँ जी, स्वामी जी काफी साथ। बस सारा साथी चला, कोई चला साथ, सब अपने अपने निकल जाते हैं फिर जब बस। उसके बाद फिर आप गया जी से निकले अकेले? हाँ ग्यारह से। हाँ जी। ना फिर मैं 11 में वहाँ 15 मील में एक आश्रम था। हाँ जी। 5 मील का हो, 5-6 गज का होगा। यानी वहाँ बड़ी ऐश होती थी। मैं कहता था यहीं करेंगे। अच्छा। यहाँ साधना करेंगे। हाँ जी। तो यहाँ उसकी ये चेली थी। अच्छा। वो वजह मेरे से बहस करने लगी। अच्छा। मैं भी बड़ा बहस थी। मैं कि कोई होता बहस करने का विषय, मगर साधु के आगे झुक जाता है। हाँ जी। वो साधु कहने लगे बाबा हम तेरे को भजन के लिए बैठाया है या लड़ाई के लिए? हाँ जी। हम तेरे को लेने तो नहीं गए। मैं कहा हाय। फिर हम हमारे वहाँ से चले, उसके आश्रम से हम चल पड़े। हाँ जी। फिर हम
वृंदावन पहुंच गए। अच्छा, हाँ, बगैर टिकट कोई ना। ट्रेन में बैठ के कि हाँ, बस ट्रेन में बस बैठ ट्रेन में चढ़ गए और वृंदावन सीधे। हाँ, तो वृंदावन में रहे कुछ दिन। वहाँ भी मैंने देखा बेचारे साधु फंसे हुए हैं, कोई आज़ाद नहीं है ऐसे में। मैं कहा नहीं, यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये तो सारे ही गुलाम जी हैं, है ना। हाँ जी। वहाँ कितने दिन रुके आप वृंदावन में स्वामी जी? वृंदावन में हम 2 महीने रहा। 2 महीने? आप गए हैं वृंदावन? नहीं स्वामी जी, मैं नहीं गया अभी। वृंदावन जाना चाहिए। हाँ जी। फिर वहाँ से आप वृंदावन से निकल के फिर हम चले गए महाराज कहाँ, हाँ वृंदावन में हम थे। वहाँ से हमारे गुरु जी आ गए वृंदावन में। वृंदावन में जहाँ मैं था। हाँ, जिसने मेरे को शब्द दिया था। हाँ वो, अच्छा वो वहाँ मिला आपको वृंदावन हाँ में? वो मिला। वो भी यात्रा करने आए थे। अच्छा, माता वृंदावन उनका में। नाम क्या था स्वामी जी? उसका नाम था, आपको याद है? है? याद है आपको किसका? नाम जिन्होंने आपको शब्द दिया? उनका नाम तो है, इसका नाम स्वामी बैरागी थे महाराज। जैसे अच्छा, वो जो बैरागी होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। 3 टीके यहाँ करते हैं। हाँ, ये दशनामी वो घूमते रहते हैं हर जगह। हाँ वही हाँ जी। वो वही था। उसके पास मैं बैठा महाराज, वहाँ मेरे को बोलो बत्ता ही नहीं हजम हुआ। वो ही कहता था मेरे पास कोई ना रहे, अच्छा, मैं अकेले ही रहूँ। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे चलना चाहिए। फिर हम इस महात्मा के पास चला गया। अच्छा, 15 मील था वो। जब मैं बैठ गया, ये आकर में आओ बाबा जी, आओ जी, आओ जी, बड़ा खुश हो गया। फिर महाराज मैं उसके लिए गंगा जल लाता वहाँ से, गंगा से विदाउट ही था, कोई पूछ नहीं था। 2 टीन ले लेता, हाँ। बस एक कंधे पर बचाया है। वृंदावन में? हाँ ना, उस महात्मा के पास। उसी महात्मा के, हाँ। वृंदावन में तो मैं देखा ना, यानी यहाँ तो सब फंसे हुए ऐसे हैं। में। फिर मैं वृंदावन में नहीं। तो ये जो दूसरे महात्मा थे ये कहाँ पे थे स्वामी जी, कौन सी जगह पे? दूसरे महात्मा ज्ञानी। अच्छा, गया जी में। अब मैं देखता रहता हूँ। फिर मैंने बादीपुर आके आश्रम किया। हाँ जी। जब बादीपुर का पक्का हो गया, फिर हम हमारा गुरुद्वारा था वहाँ 5 मील पर। मैं वहाँ भी जाता, इधर भी जाता। तो मैं जाता खीर मेरे पैर है बादीपुर ही जाऊँगे। मेरे को बादीपुर का ही ध्यान, तो मंदिर का, माता का मंदिर था, मन में वही आता है। हाँ, उसको सफाई करने, झाड़ू देना उसका। हाँ जी। वैसे ऐसे करके दिन गुजरे हैं। अब महाराज पता नहीं भगवान कहाँ फेंकेगा। हम तो स्वामी जी वृंदावन से आप कश्मीर गए ना, स्वामी नंदलाल जी से मिले? ना महाराज, नंदलाल से पहले मिला हूँ मैं। वृंदावन से पहले? हाँ, वृंदावन तो मैं 2 दफा गया हूँ। एक दफा तो 2-3 महीने थे। अच्छा। वो महात्मा चढ़ा जाता, जाओ बाबा मांगो खाओ, क्या करते हो। अच्छा। तो फिर ये दिल में बैठती थी भी, मांगना है भगवान, क्या करते हो। अब हमको ऐसी, फिर मैं कश्मीर आ गया। स्वामी जी मैं एक पूछ रहा था एक क्वेश्चन की, जैसे आप स्वामी नंदलाल जी से मिले तो फिर आपको लगा कि यही मेरे गुरु हैं, मतलब इन्हीं के पास बैठना है। हाँ। वो कैसे लगा आपको कि उनसे मिलके कि भाई यहीं पे बैठना है मुझे, इनके पास ही? आपको अच्छा लगा वहाँ पे उनसे मिलके? वो सिद्ध थे महाराज। वो आपको लग गया बैठ के, मिलते ही उनसे लगा आपको कि यही सिद्ध पुरुष हैं तो इनके पास ही बैठना है? फिर मैं वहाँ से छोड़ के
जब वहाँ मेरे को पानी नहीं, फिर बादीपुर आ गए। वहाँ फिर मैं ना, अच्छा। अब मैं आ गया, कहाँ आ गया मैं बारह एक भट्ट में के घर में चला गया। अच्छा, तो वो जाते थे वहाँ आश्रम पर, इनके टिकर में नहीं, बादीपुर में। बादीपुर में, सॉरी। हाँ। तो मैं महात्मा को देखा, और मैं खीर वो तंगी आ गृहस्थी जे आदमी थे, तंग जे आ गए। फिर मैं कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे। फिर हमको ये स्वामी जी फिर मिल गए जिन्हें शब्द दिया था। अच्छा, वो मिले फिर? वो फिर मिले, वृंदावन वाले। हाँ। फिर मेरा मन नहीं उनके साथ लगा, पता नहीं क्या बात थी। संयोग नहीं थे ना। हाँ जी। यानी वो बड़ी शूज करते थे, और यानी तम्बाकू पीते थे खूब, वैसे थे सिगरेट। अच्छा। सारा दिन सिगरेट नहीं, चिलम चिलम तंबाकू। हाँ। पीते रहते बस। हम भी कहते देखेंगे आप। फिर हमारा वहाँ दिल ही नहीं लगा, फिर हम वहाँ चला गया। हाँ था, तो बीच में एक हमारा गुरु भाई था, उसका आश्रम था, वो वहाँ पानी होता था, पानी का कुंड रहता था। स्नान करने को या पीने को बड़ा आनंद होता था। ये वृंदावन की कश्मीर में? नहीं महाराज, ये तो गया जी में। गया जी में बोलो। अच्छा। फिर मैं गया जी आ गया, गया जी गया जी से बाद फिर मेरे को जम्मू में रहा कुछ दिन। वो महात्मा बेचारा ऐसा था, अब स्वर्गवास हो गया। मेरे को रात को महाराज दूध रख देता। अच्छा। गिलास भर के, संत जी ये रात के लिए पी लो। हाँ, यानी इसके काशी के दिन तो वो जरूर बुलाता, अगर ऐसे ना आता तो काशी के दिन बहुत आता। फिर उसका मंदिर बहुत बढ़िया था। फिर मेरे को वहाँ साधु थे 8 साल, मगर वो वहाँ ही टट्टी करते सबको। मेरा दिल नहीं माना, मैं कहा मैं तो किसी जंगल में जाऊँगा। तो मतलब मैं वहाँ से निकला तो मैं फिर इधर चला गया, बद्री नारायण। हाँ जी। मेरे पास पैसा पूसा कोई नहीं था, बस चलता रहता, कभी फाका भी रहता, कभी ऐसे ही होता। ऐसे ऐसे दिन गुजारे। फिर बद्री नारायण में कितने दिन रुके स्वामी जी? बद्री नारायण में तो एक तो बताता हूँ, मेरी और तो भी सिर्फ 1 महीना रहे। 1 महीना? अच्छा। हाँ, बद्री नारायण में बहुत सिद्ध जगह है। हाँ जी। वहाँ स्वामी जी केदारनाथ भी गए आप? नहीं, केदारनाथ वहाँ से हम केदारनाथ नहीं गए। केदारनाथ नहीं गए? वहाँ से सीधे आगे। हाँ, क्योंकि वो अलग जगह है, इस तरह का बद्री नारायण। वो अलग जगह। नारे मेरे को लालच नहीं होता था, कोई साधु होता अच्छा, हाँ। उसके साथ मिल जाते, खाया। बाकी जब उसने तेज कलाम करी, हम खड़े हो जाते। नहीं दिया, मैं कह तो तेज कलाम। फिर स्वामी जी, फिर मैं भटक रहा था, तो एक 2 दिन में गया है यहाँ स्वामी जी के। मेरे को सुना था कि एक महात्मा है कश्मीर में। हाँ, बड़ा उच्च कोटि का। हाँ जी। मैं कहा चलो उसके दर्शन करेंगे। अच्छा। तो दर्शन करने के मेरे को वो स्वामी जी कहने लगे बाबा यहाँ बैठो कुछ देर। मैं कहा नहीं जी, वहाँ जुए बहुत ही लोगों के। अच्छा। हाँ, मैं कहा ना महाराज, मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। हाँ जी। फिर मैं वहाँ से स्वामी जी के पास ही आ गया। ये स्वामी जी से आप कहाँ टिकर में मिले थे या? ना, गया जी में। गया जी में? हाँ। स्वामी नंदलाल जी से? ना, अच्छा, इनको टिक्कर मिले। उनको तो टिकर में मिले थे ना? हाँ, वही बोला था। अच्छा। है? हाँ।
नहीं, उसने बोला ना, बेचारे ने रोका, अकेला ही था वो साधु में। अच्छा, हाँ, तो वो क्या बोलते, यहीं बैठो कि नहीं? मेरे को कहने लगा ये यहाँ एक महात्मा है हाँ कश्मीरी। हाँ मैं कश्मीरियों से नफरत करता था, बुरा नहीं मानना। हाँ, नहीं उस वक्त तो आप पंजाब से, आपको लगता है कश्मीर हाँ। से क्या करना। हाँ तो मैं कहा, अगर कोई कहता कश्मीरी, मैं कहा मैं नहीं था कश्मीरी। हाँ मैं तो उस महात्मा के चले गए, वो गया जी का था, हाँ जी। वो ब्रह्मचारी था ना, और शादी करी थी, हाँ और शादी औरत को फिर बेचारे ने अच्छा, त्याग दिया। फिर वो वहीं बैठा था। वो चंडीगढ़ वाला? ना ना है, गया जी वाले की बात कर रहे हैं। हाँ गया। ऐसे दिन गुजरे हैं हमारे, कई दिन फाका लग जाता। अच्छा, हाय, अब वो जब वो दिन मेरे को याद आते, मैं कहता है भगवान। फिर स्वामी जी के पास आए, हाँ जी। फिर तो स्वर्ग बन गया। स्वामी जी ने आपको एकदम से ही अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो सबको तो नहीं, ना सबको तो नहीं आने देते। नहीं, बड़े सख्त थे। हाँ वो यानी इंसान का इम्तिहान लेके कहते जाओ बाबा, हाँ अपना काम करो। यानी वो पूछते नहीं थे, मेरे को नहीं पूछा। नहीं, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके मैं सारी स्टोरी सुना दी उनको। अच्छा, मैं कहा पहले एक महात्मा अच्छा कहना, मैं कहा हाँ, कहते कोई बात नहीं, अच्छा था, मगर जाओ करो काम। फिर वो ग्याजी में ही रहते थे। कई भी दफा दिल किया, मैं क्या उनको देखें। मैं क्या अब मेरा और बेग है ना, मैं तो एक गृहस्थी हूँ। वो महात्मा था, वो नागा था हमारा, नागा साधु। हाँ, सिर्फ लंगोटी रखता था। ये बताई मारा तेरे को कहाँ है अपनी जिंदगी की। मेरे को मारा पहले ही तो नाम बोलता, ये दुनिया झूठी है, ये दुनिया झूठी है, ये दुनिया झूठी है। तो मैंने हमारे पास एक किताब महादेव की, वो पढ़ रहा, मेरी सिस्टर थी। हाँ जी, मैं उनके पास चला गया, हाँ जी, जैसे भाई बहन के पास भाई चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वहाँ बैठा, तो वो कहने लगे देखो, ये जो इस किताब को पढ़ता है उसको नौकरी मिल जाती है। तो उसको महाराज उनकी बहन का लड़का था, हाँ जी, वो पढ़ लिया उसने, नौकरी मिल गई। मेरे को विश्वास बैठ गया, मैं कहा कि उसको नौकरी मिल गई, हमको नहीं मिलेगी। ये चीज़ है, ये लीला स्वामी जी ने दिखाई। मगर स्वामी जी नहीं ज़्यादा इंसान को प्रेम नहीं ज़्यादा देते थे, ना दूर रखते थे अपने थोड़ा। अपने से दूर जाओ बाबा। और मेरे को चावल नहीं पसंद आया, मैं बड़ा शोर लगाता, मगर मैं बस खाता ही नहीं था। फिर ये बाबा जी के पास गए, फिर उसके पास इसके चेले आते थे बहुत। वो किसी ने रोटी बना दी, किसी ने सब्जी बना दी, ऐसे हम बादशाह बन के बैठे थे, कुछ नहीं कहते थे। स्वामी जी, आपने फिर जो अपनी साधना कश्मीर में ही की पूरी? हाँ, ज़्यादा कश्मीर में। ये अपने बदीपुर वाला जो मंदिर, बदीपुर। हाँ यार, फिर मेरे को महाराज ये करार बाबा मिल गया। हाँ जी, करार बाबा, तुम ये क्या करने, ये पंजाबी, ये पंजाबी, ये पंजाबी। मैं कहा ये तो नफरत होगी, पंजाबी हम कहाँ है, हम तो पंजाबी नहीं है। हाँ, जो भगवान के रास्ते में सारे बराबर हैं, तो कोई पंजाबी, वो तो पंजाबी नहीं, कश्मीरी नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, यही आपको बताइए। तो मैं उस महात्मा के पास 6 महीने ठहरा। वो इतना शुक्र करता था, मैं गंगा जल ले जाता यहाँ से हरिद्वार। मैं कहाँ है माँ दुर्गा, माता का गंगा का स्थान। हाँ जी, हाँ, वहाँ मैं महीना रह जाता।
फिर वहाँ कोई नहीं था। वो तभी बात कहता बाबा हम तेरे को लेने गए थे मेरे मारा तीर की तरह लग गया। मैं कहा महाराज नहीं लेने तो नहीं गए, मगर यहाँ जगह अच्छी थी, साधना करते थे। मैं कहा यहाँ तो हम साधना कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा। फिर यहाँ आगे मरा, इसका नाम क्या है, बादीपुर में। हाँ फिर बादीपुर दिन लग गया। बादीपुर में विभीषण मेरे फर्जी करने लगा, भगवान बचाए वो अच्छे रास्ते गए। तो मैंने कहा विभीषण बात एक है, तू भी भगवान ढूंढने निकले, हम भी भगवान ढूंढने निकले, तो ये गाड़ी वो देना ये तो अच्छा नहीं होता। फिर मैं वहाँ से चला गया। जब मेरे को महात्मा ने बोला ना कि हम क्या तेरे को लेने गए थे, वो बात मेरे सीने जे में लग गई। मगर नहीं जी गए तो नहीं है, मगर ये वहाँ जगह भी ऐसी थी हमारे शहर से श्रीनगर ना, वहाँ एक बिरला स्टेशन है, वहाँ था बिरला स्टेशन। हाँ, तो वहाँ मैं पानी ला के आता, गंगा जी में पानी लेके 2 टीन वहाँ आता। वहाँ महलबाई होते, वहाँ टीन एक रख देता, भैया रखो, क्यों सारे जानते थे महाल में। फिर मैं मगर ये बड़ा दयालु था, शरीफ था, पता नहीं मेरे लिए क्या इसको जानी, मेरे लिए कहने लगे हम क्या लेने गए थे, मेरे को बात यही बढ़ गई। मैं कहा मैं लेने तो नहीं गए, मगर ये जगह अच्छी है। फिर मरा मैं घूमता घूमता कहाँ गया, वृंदावन। हाँ वृंदावन तो कर लिया। हाँ, वो तो हो गया। फिर हम बद्रीनाथ भी गए थे। बद्रीनाथ भी करके आए, सारे तीर्थ करके आए। मगर मैं इतनी मस्ती थी, भूखा ही चलाता था। भूखे 2-3 दिन। हाँ 2 दिन मेरे को बत्ते रोटी नहीं मिली थी। हाँ संजय को बताता हूँ ये बात, ये ना करना तू बनना साधु बनना, साधु नहीं बनना। घर में तो बसा रहता जो आपको, तो मेरे बाद वो याद रखना, ये ध्यान तेरा लगा है यही तेरे को ताकत दिया, बाकी तेरे को मोह नहीं किसी का, तेरे को झंझट नहीं। इसीलिए तो आधा साधु तो है तू, मगर जो ध्यान आपको आता है हमको नहीं आता। मगर हमको लगन थी भगवान को पाने की। अगर वो कोई मेरे वहाँ महात्मा था, मैं कहता मेरे को बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, बाबा हम नहीं जानते, तेरे को क्या बताएंगे बाबा हम नहीं जानते, तेरे को क्या बताएंगे। फिर मैं चुप कर जाता। फिर मैं हमारा जब वहाँ चल गया, वहाँ मैं 8 महीने रहा इस पास के बाद। वो बत्ता नहीं खाता था, उसने उसको चेली मेरे से बहस करने लगी, तो बहस में मैं मानता नहीं था किसी को। तो वो महात्मा सुन रहे थे, उन्होंने सुन लिया होगा। जब जाओ उस चेले ने जाके बता दिया जिसने मेरे को ये बोला। ऐसी हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है। अब ये है, अब दिन मैं कहता हूँ दिन गुजर जाए, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई नहीं। अब भी अगर अब इतना बर्दाश्त होगी, अगर 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी मैं नहीं घबराता। ये बात आई इसी पर, तुम घर से कैसे निकले थे।
फिर मेरा भाई था एक पटने में, कहाँ पे स्वामी जी? पटना में। पटना में? सगा भाई की वो कजन? मर गया वो तो। सगा भाई था? हाँ, अच्छा एक माँ के। अच्छा। हम 5 भाई थे। हाँ जी। एक माँ के 5, हाँ, एक मासी मासी के भी लड़के थे। मासी का लड़का था। हाँ जी। उसको हमने बहुत तकलीफ दिया बेचारे को, मगर उसने प्राण छोड़े। हराम हो। यानी मैं प्यार नहीं करता था किसी को। नहीं? ना जी, राम राम, मुझे याद आएगा। आपको लगता था मोह मोह है वो, या? हाँ, वो नहीं, फर्ज करो हम जब जाएंगे, अब आपको हमारी याद आएगी, हाँ जी। आपको हमारी याद आएगी, हमको आपकी याद आएगी। हाँ जी। इसलिए मेरा ये शब्द है, घर नहीं छोड़ना। घर कभी ना छोड़ना। जो चीज़ मिलती वो हमको मिल गई, है ना। अब घर नहीं छोड़ना। घर में छोड़ के बड़े दुख होते हैं। मैं ही पता हूँ, मैंने पता है मैं कैसे काटे हैं। स्वामी जी, घर बैठे साधना पूरी कर सकता कोई आदमी? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ऐसा समझे ये जो औरत है या बच्चे हैं, ये भगवान की देन है ना। हाँ जी। ये भगवान की देन है। हाँ जी। हाँ जी। इनका मैं कोई नहीं होकर इनको पढ़ाऊँ, मैं इनको करूँ, मगर ये समझो कि इनका भी भगवान है। हाँ जी। अगर हम नहीं करेंगे कि कोई और करेगा। मगर ये बताऊंगा मैं, जितना ये जन्म है, ये जन्म नहीं मिलेगा। दिन 5 बज गई। 6 बजे सो गए। क्या बातों में कितना रस होता है। मैं उस टाइम कहता, मैं कहा कभी धनी साधु बन जाऊंगा। जाने कोई याद नहीं होता था, ना कोई। एक दिन हमको एक बाबा जब थोड़ा दिन मिला, 2 महीना को वो रहा। कहाँ पे स्वामी जी? वो गया जी में। वहीं पे? अच्छा। मैं क्या, मैंने ये ले लिए रामायण, 5 रुपए की रामायण आती थी। रामायण? हाँ, वो कहता मैं नहीं दूंगा। अरे उसको 5 रुपए पता नहीं कहाँ से मिले थे। हाँ जी। मैं कह ले अभी 5 रुपए हमको दे दे, हमने रामायण देनी है। हाँ जी। फिर तेरे को नहीं दिए उसने? नहीं दिए। कहाँ महाराज, पैसा कोई नहीं देता महाराज। आपने देखा नहीं है, भगवान देखा। आपने गरीबी नहीं देखी, हमने देखी है। हमारी माता जी बड़ी दयालु थी। जब वो ना दूध बुलोती, हाँ जी। मेरे को अपने पास बुला लेती। मक्खन देने के लिए? मक्खन खाने को। मेरा एक नुस्खा, रात की रोटियां होती। रात की रोटी मेरे को पसंद नहीं। रात की रोटी से मेरे को गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी। याददाश्त में क्या है ना, या हाँ जी। इसलिए एक बता याद रखना, कि घर नहीं छोड़ना। बस कहीं भी बैठा रहो। बाकी देख, हम तेरे को मिल गए ना, हम ना बुरा नहीं मानना, यानी कोई नहीं। रुक पे क्यों हो? अरे हे, मेरे को क्या होता था, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। क्यों क्यों क्या बात होगी? ये तो मैं अपनी जीवन बताई है। मैं अपना जीवन बताया तेरे को, हमारा जीवन कैसे गुजरा है।
रोना किस पर बात पर सच सच बताओ, हमारी बातों पर भी फाके लगे, क्या करेंगे। हमारी तो बच्चा ऐसी ही स्टोरी है, कई के दिन भागे लगे हैं। मैं बद्रीनारायण को चला गया, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, तो हम ऋषिकेश में रहे, महात्मा कह रहे, मैं कहा हम बद्रीनारायण, बाबा कितने पैसे हैं, मैं कहा पैसा, देखा झूठ बोलता है जी, बाबा बन के झूठ बोलता है। तो महाराज मैं जाता ना, कोई होता यानी काम करता होता, मकई काटता है, ये करता, उसको एक छली वो उनसे लेके 2-4 छलियाँ भट्टी पर रख देता, भट्टी पर रख के फिर खाना ही होता है। अब हमें तो फिर नहीं कि कहीं मिलेगा, हमें यही खाना है। ऐसे ऐसे टाइम गुजरे मेरा। बद्रीनारायण में पता नहीं क्या हुआ मेरे को, आश्रम में 15 दिन में रहा। आश्रम के अंदर रहे आप स्वामी जी? जो जोशीमठ में गए थे ना? जोशीमठ में हम नहीं गए, वो महात्मा थे। अच्छा, तो सारे हंकारी ये थे। अच्छा जी। अब पूछते कौन हो बाबा, कहाँ से आए हो? देखो 2 घंटे आपको गुजार दिए। नहीं स्वामी, बस ये नहीं छोड़ना मेरे कहे से, कुछ भी हो जाए ये ध्यान नहीं छोड़ना, ये तेरे को पहुंचा देगा, बिल्कुल स्थान पर पहुंचा देगा, भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। इसी ध्यान करने के लिए तो भगवान का नाम तड़पते होते हैं, बत्ता नहीं खाते, कभी नहीं कुछ खाते थे। हम कहते ज़्यादा खाएंगे नींद आएगी, हम ऐसे ऐसे करते थे। तो मगर 2 घंटे हो गए साथ में चलते चलते। ये महात्मा जिसके पास मैं गया था ना, हाँ जी, जिन्हें मेरे को गोशा बदली करे, हाँ जी, वृंदावन में। हाँ जी, गया जी ने, जिन्होंने शब्द दिया था, गया जी में दिया था। हाँ। अच्छा, तो क्या मैं बात बोल रहा हूँ? आप बोल रहे आप उनके पास गए थे जिन्होंने शब्द दिया था। हाँ। तो बहुत तेज थे ज़्यादा, गाड़ी के बगैर बात ना करते। मैं पंजाबी था, पुराने वाला, मैं कभी गाली सुनी नहीं थी। तो मैं फिर मैं वहाँ से, उसका एक चेला रहता था 8-10 मील यहाँ से, ग्याली से। फिर मैं उसके पास रहा, वो भी नफरती करने लगा। मैं ना साधु, अगर कोई साधु होता रोटी देता नहीं करता, वो कहता जब से ये पंजाबी है ये किसी को नहीं जवाब देता। मैं कहा यह जवाब देने को क्या है। वो आज 11वीं में, वो नौजवान है। स्वामी जी उन्होंने शब्द दिया था, बस उसी को लेके अब आगे चले फिर साधना पे? हाँ बस उसी से। फिर किसी और ने दीक्षा बीच में नहीं? ना, फिर स्वामी जी मिल गए, बस उन्होंने रास्ता बताया। बस इन्होंने रास्ता बताया, कुछ नहीं रहा था कि अपना ध्यान दे दिया। अब मैं ज़्यादा तंग होता हूँ, मेरे को आते हैं। हाँ जी। हालांकि उनको
कितने साल हो गए होंगे? हाँ जी, स्वामी जी 50 साल तो हो गए। नहीं। 50 स्वामी जी को अंतर्ध्यान हुए, हाँ स्वामी नंदलाल जी को हाँ 50 52 साल हो साल। गए। हैं? 52 साल। 52 साल हो गए। 52 अच्छा साल। हाँ जी स्वामी जी। 52 साल से मगर हमने ये बनाया आश्रम बादीपुर हाँ जी। और बड़ा मैं डरता नहीं था जब मुसलमानों मानों से नहीं, मैं डरता था। हमारे पास एक नौकरी का है 50 साल का, पूछो इसको। अच्छा, जो वहाँ पे काम कर अभी हाँ महाराज सारा काम करता था वो। स्वामी जी, जब मैं शुरू में पिछले साल ध्यान लगाता था ना, तो मैं जैसे ध्यान शुरू करता था तो ऐसे बीच में खुद ही सोचता था स्वामी नंदलाल जी के बारे में। अच्छा मुझे बार बार बोलते थे मैं मस्तराम के अंदर, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बोलते मैं बहुत बार हुआ स्वामी जी, मैं बार बार ध्यान लगाता था, बार बार सोचता था उनके बारे में, बार बार बोलते थे कि मैं मस्तराम में ही हूँ। अच्छा, बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। अगर मैं कहता ना तेनों का बिना भी चलो क्या है फकीरी में, चलो घर चलेंगे, फिर मैं अंदर से बैराग उठता भी अब तो घर कैसे जाएगा, कौन सा मुंह लेके जाएगा सच में। फिर मैं पूछता सोचता, मैं क्या अगर मैं घर जाऊंगा सारे लोग थूकेंगे ये कहाँ से है ना, गया था तो बैठा क्यों नहीं। मगर एक ही बात रखना कि ध्यान नहीं छोड़ना। मैं दुख सुख होते हैं मगर ये ध्यान नहीं छोड़ना। मेरे को तो ऐसा है भगवान का, यहाँ एक चेला मैंने बनाया था मोती जो मर गया, परसों हमको नजर आया हमारा जो यहाँ यानी कंधे पर बच्चा रखा हुआ, जन्म ले लिया होगा। जन्म ले लिया होगा है हाँ। जन्म ले लिया होगा तभी तो बच्चा कहाँ होगा कंधे पर। वो तो यानी था तो गृहस्थी मगर लक्षण साधु में बड़े थे। पता नहीं किस योनि में लिया हुआ जन्म स्वामी जी, किस योनि में जन्म लिया हुआ। ये बच्चे भी यहाँ है ना 2-3 मरे किसके तो बाहर गए ना, मेरे कबूतर के बच्चे 2-4 अच्छा छोटे छोटे, जब से उसके बाद ही आया ध्यान ना उसका चले। ना ये तो 2-4 दिन हो गए स्वामी जी कभी नजर नहीं, मेरे को नहीं आते थे ध्यान ना, फिर ध्यान दिया वहाँ बोला मेरे साथ ही चलो। अच्छा, मेरे साथ ही चलो। हाँ, अब मैं फंसा हुआ हूँ गृहस्थ में। बाकी एक बार छोड़ना नहीं है, छोड़ व्यापार करता रहे, कुछ भी करता रहे। स्वामी जी ये थोड़ा ना मैं छोड़ने, मैं तो व्यापार छोड़ दूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। बस बस बस, ये ध्यान नहीं छोड़ना। वो सरे क्या बातें छुटती है, हमको 2 दिन रोटी नहीं मिली। अच्छा, हमारा बद्रीनारायण में कहा ना, हाँ जी। तो साधु करने कितने पैसे चलो बर्दाश्त करते थे। हाँ जी। अगर कोई बोलता
जो पाखंड करते हैं, जो कहते हैं, मैं कहता चलो नहीं। तो जब से स्वामी नंदलाल जी मिल के सारे दूर हो गए। मेरे को रामायण का बड़ा शौक था। हाँ जी। मैं जाता कहीं साथ ले जाता, मैं भी शौक था। बाकी मेरी बात मानना भगवान का है। हाँ जी। अच्छा, मेरे से पैदा करो, घर नहीं छोड़ना। घर में बहुत दुख होते हैं, कितने तो बोलते हैं पाखंड हो, देखो खाने के लिए पाखंड हो गया। ऐसे हमको दुनिया बोलती थी, भगवान करो, हमको बोलते थे देखो काम करने के बजाय काम नहीं करना चाहते लेकिन ऐसे खाना। ऐसे मुफ्त का काम खाना। फिर मैं भगवान को कोसता, मैं कहा महाराज इसलिए बेइज्जती तो ना करो। फिर नहीं, फिर हम जब सर ने पातीपुरा अपनाया, फिर नहीं मैं किसी के गया। मगर अब जैसे आप कहते हैं कभी चलो आ जाओ महाराज, ऐसे मैं बहुत जाता है एक लोग करो कम कम। हाँ, मगर नहीं फिर नहीं मेरे पास। क्यों? सूर्य भोजन बनाना है ना। हाँ जी। अब हमारा भोजन बनता है किसे, हाँ, सादा और आपका फिर ऐसे समाधि बढ़ेगी तेरी, बुरा नहीं मानेगा। हाँ जी। क्यों? संकल्प विकल्प नहीं है बाकी लोग। संकल्प नहीं आदमी को होना चाहिए कोई। अगर संकल्प भी होना चाहिए भगवान का, बस भगवान काम पे देंगे, भगवान काम पे देंगे, ये भगवान काम पे देंगे, ये भगवान काम पे देंगे। स्वामी जी, बाकी संकल्प सारे छूटेंगे तभी समाधि लगती है। समाधि तभी लगती है जब सारे संकल्प छूटेंगे। बाकी तभी तो मैं कहता हूँ समाधि भी आपकी तभी लगेगी जब आपको अंदर दिल में किसी को नहीं जाने दो। जब मैं घर से निकला हूँ, मेरी औरत 20 साल की, हाँ जी। जब निकले मैं कहते फिर हमारे भाई ने मेरा गाड़ी ली, उन्होंने कहा पता नहीं ये भगवान ये ठीक पहुँचे, ये भगवान ये ठीक पहुँचे। मैं 24 घंटे भजन करता हूँ, भजन बहुत करता रहा। हाँ जी। दिन कई यानी एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करता था। बाकी करो भजन, क्या याददाश्त तो होती है ना, ये होती है पुनर्जन्म। हाँ जी। जब तुम यहाँ समाधि लगाते हो, हाँ जी। अगले जन्म में आपकी समाधि ऐसी लगने लग जाएगी। ये आगे चलता रहेगा साथ में। है? आगे साथ चलता है अगले जन्म में। हाँ, जन्म अब हम पढ़ते हैं थे। हाँ जी स्वामी जी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ निवासम सोडम लम पुनर्सिंह माधव मामोदर निर्दास। ये ब्राह्मण का जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है बच्चे। अब कोई चेला नहीं रखा हो, है ना, हमको रखो। मगर मेरा शरीर ही और तो मैं सेवा लेने के बैठा हूँ, काम नहीं कर सकता। अब दिखाया बाद में किसी, अगर कोई किसी को पूछना चाहिए क्या टांगें बैठ गई हैं, ये
पीठ में दुख है मेरा। पीठ में? अच्छा स्वामी जी, ये थोड़ा सा आप चलते हैं ना अभी, उससे अगर थोड़ा चलते हैं ना तो फिर ठीक रहता है। ये थोड़ा लेटने से हो क्या जाता है। चलूँ मेरा, मैं तो हाँ नहीं, वो लेटने से पीठ में दर्द रहता है थोड़ा सा। मेरे तो खड़ा ही नहीं हो रहा। हाँ तभी स्वामी जी, ये तब उसी का कारण है। मेरे जैसा तो अब आपसे मेरे जैसा अभ्यास ही नहीं था। यहाँ चक्कर में पूछ लगा, यहाँ हम 2 टीन रखते थे, एक टीन आगे एक पीछे। हाँ जी। पानी ऊपर जाता था कम से कम आधा मील हो। चढ़ाने के लिए, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। हम भी ऊपर ही बैठते थे। हाँ जी। अब कुटिया बनाई थी उन्होंने। हाँ जी। अब उन्होंने शिष्य ने मुक्त बनाए हैं कराड़ बाबा का, हाँ जी। भविष्ण जी का नहीं, कराड़ बाबा का और स्वामी जी का। सच बाबू, लाल बाबू, ना 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 श्यामलाल। ना, उनका भी नहीं है, उनको नहीं दिया। वो लोग तो मानते ही नहीं। वो जाने ऐसे गृहस्थ छोड़ के ऐसे चल गए। मगर ये दियाली में आपको पता ही है, हाँ जी। इन्होंने दिया कर दी। अब तब से हम यहाँ हुए, अब ये हर बार हम टूट गई, किसी को दिखाएंगे हैं क्या चीज़ स्वामी जी? पीठ में ना। अच्छा हाँ, पीठ। अभी जब ये थोड़ा खुलेगा ना तो फिर ये भी टांगों की भी एक्सरसाइज करवाएंगे स्वामी जी। अच्छा, कोई घर पे आके करेगा। अब तो ठीक है। हाँ क्योंकि अभी नहीं ला सकते ना, जब ये खुल जाएगा तो फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आ सकता है फिर करने के लिए। नंबर में चलता था, पता नहीं क्या मेरे को हुआ और आलस हो गई है। आलस होगी हमारा कोई बात नहीं, बाकी ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक, कोई चिंता नहीं। थोड़ा सा 1-2 दिन चलेंगे, फिर तीसरे दिन बिल्कुल तोड़ेंगे। राम राम करो। मैं नहीं स्वामी, मैं झूठ नहीं बोलता। थोड़ा सा ये जन्म में नहीं मिलूंगा, अब अलग जन्म में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। आपने कहा ना स्वामी जी भी बोले, स्वामी जी किसी तेल की मानो से ठीक हो जाएगा, तेल की नाड़ी। हाँ फिर बस हो 6 सवा 6 हो। ठीक। जो ध्यानी आसन होता है, अगर 50 आदमी बैठे हो बीच में अपना ध्यान कर सकता है। कर सकते। किसी को अपना राज नहीं देना चाहिए, हाँ जी स्वामी जी। ज़्यादा और से प्यार नहीं करना चाहिए वरन में। अब तो बच्चे हो रहे हैं आपको, 3 बच्चे हैं कि 2? 2 बच्चे स्वामी जी। बस। स्वामी जी मैं ब्रह्मचारी रह रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। अच्छा, हाँ जी। अब तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बगैर तो नहीं कर सकते ना स्वामी जी। अच्छा, मतलब आप ध्यान लगा के क्या फ़ायदा अगर आपका मान मतलब काम का वो छोड़ना पड़ता है, तो वो तो छोड़ दिया मैंने स्वामी जी। अब जो उसका बचा कुछ है वो होपफुली आपकी दया से वो भी खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ सच्ची बात है। देखो महाराज, ये दुनिया झूठी है ना। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी सबको, जितने बच्चे माँ बाप सबको तब प्यार तब तक है जब तक चीज़ें चल रही हैं। जब तक सब ऐसे तो अकेले हैं सारे, फिर बाद में तो सब है? सारे अकेले ही हैं, अकेले आए हैं फिर अकेले ही जाना सबने तो। हाँ, यही याद रखना चाहिए। हाँ जी। अब आप टाइम रखे करो, दिखाऊँ भी ऐसे इतने बजे में बैठ गया। मैं कोशिश करता हूँ स्वामी जी सुबह एक बारी बैठूँ और रोज़ एटलीस्ट सुबह एक बारी, शाम को एक बारी बैठने का। हाँ बहुत। रात को तो कहते हैं रात को नहीं बैठना चाहिए, पर मुझे कौन कहता है रात को नहीं बैठना? बैठ सकते हैं स्वामी जी। भजन ही रात को चलता है। अच्छा।
जितना भजन है वो रात को ही चलता है। मेरे को तो आप महात्मा बोलते थे कि बस रात को भजन करो। रात को स्वामी जी, ये बाकी चीज़ें सीखना ज़रूरी है क्या? भस्त्रिका और ये ऐसी उसका ज़रूरत नहीं है? क्या भस्त्रिका करने का ज़रूरत है कि जो सांस की वो सब जरूरत ध्यान से? जब आपका ऐसे ही ध्यान आता है फिर क्या जरूरत है? हाँ, ऐसे ही ध्यान आता है स्वामी जी, बस मुझे फिर क्या जरूरत है तेरे को? ध्यान करते हैं, ये श्वास करते हैं, ये ध्यान आ जाए। ध्यान आ जाए, यानी दुनिया के विषय विकार मिट जाए। जब दुनिया के विषय विकार आ गए तो क्या ध्यान करेगा? आग करेगा। क्यों नहीं बनने बच्चे आ जाते हैं, माँ बाप के आगे बच्चे आ जाते हैं, है ना, उनका फोटो आ जाता है आंखों में। स्वामी जी कुछ नहीं आता मेरे को, मैं आपका मन में एक बार सोचता हूँ ना तो वो प्राण वैसे ही ऊपर आ जाते हैं और बाकी सब कुछ चला जाता है। अच्छा, बस ये नहीं छोड़ना, बाकी तेरी खुशी है जो मर्जी का। बाकी बिजनेस कार लाजे बात नहीं है। समझे? भगवान सुन ले इसको ध्यान आने लग जाए। बंटी में तो ध्यान में आपके साथ जो रहेगा वो तो उम्र वो तो पूरी जन्म जन्म ध्यान में रहेगा स्वामी जी। हाँ वो तो दोनों आपके साथ ही हैं। इनकी खुशकिस्मती है कि ऐसा जन्म लिया आपके साथ है। एकदम अच्छी है। सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल। हाँ जी, ये कोई सोच के थोड़ा ना कर सकता जो ये लोग कर रहे हैं, ये तो इनका प्रारब्ध ऐसा है कि आपके साथ कर रहे हैं। मतलब इसकी सात दिन मारा वो देख लगे बाबा जी चावल नहीं मजदूर को उसी टाइम कहते खान खा ले आते कुटिया पर ले गए। रोज वो उसका यही काम था, आके देखना भी। एक दिन हमारा चावल के रोटियां बनाने लगे, कभी हे बाबा जी चावल खत्म हो गया। बस अच्छा, हम चावल की रोटी बनाने लगे। कहती हे बाबा हम बैठे नहीं, आप चावल की रोटियां बनाओगे? इधर जानी हम भिक्षा भी नहीं करते थे। अच्छा, भिक्षा नहीं लेना नहीं चाहिए, करते, बाहर नहीं जाते लेने, गांव के लोग ना खुद ही लेके आते थे। खुद ही लेके आते। स्वामी जी हाँ थोड़ा सा खीर खाएंगे हैं? कहाँ है ये खीर? कौन दी है? ये दूसरी वाली है हमारा, बड़ी बड़ी है। खड़ा कर लेंगे। आइए बनाइए हो। खीर किसने बनाई? ये खीर बनाया थे आपने? नहीं, इतना नहीं, चमचे से निकाल दो। ऐसे बिना कुछ तो अंदर वो रहा हाँ? क्या? रोटी मैंने खाई।
हरिओम आगे कर दे वाह तुम्हारा सांगो saya asal saya हरिओम Ikaw ba? Karang kurri ka बंद हो गया naman sala पानी